एक टूट की बात थी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दुनिया में हर आदमी 100% एकजुट होता, 100% ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन मौर्य समाज ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 110% वोट दिया। 110 होता नहीं, लेकिन आप लोगों ने दिया। कैसे? जितना जिंदा था वो तो दिया, जो लोग मर गए थे और परदेश गए थे वो भी दिया। तो बताओ, ज्यादा जितना था उससे ज्यादा दे दिया, 110% नहीं हुआ क्या? लेकिन आप बताओ, चलो 100% मान लो, 100% आपने वोट दिया, पूरा उत्तर प्रदेश दिया। बताओ, वो अभी एकजुटता में कुछ बाकी है क्या? एकजुट हुए कि नहीं हुए? मिला कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं मिला? इसका मतलब एकजुटता से नहीं मिलती, नहीं मिलता एकजुटता। क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण समझिए। सपा की रैली लग जाए सीतापुर में, सपा की रैली सीतापुर में लग जाए और आप लोग मौर्य लोग 1 लाख की भीड़ हो जाए और मौर्य समाज 99,000 चला जाए और यादव केवल 1,000 जाए। मौर्य चले जाए 99,000 और यादव केवल 1,000 जाए, लेकिन अखिलेश यादव जी आए, बोले और चले गए। बताओ, रैली खत्म होने के बाद पूरे सीतापुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चर्चा हो? कौन बिरादरी लोग इकट्ठा हुए थे? कितने? मौर्य कितने इकट्ठे हुए? क्या चर्चा होगी? 0। बसपा की रैली में 1 लाख की भीड़ हो जाए और आप पूरे मौर्य लोग चले जाओ, जाते ना आए, लेकिन आपकी गिनती 0। किसकी गिनती होगी? जाटों। आपकी गिनती नहीं होगी, आपकी गिनती नहीं होगी। भाजपा की रैली में आपकी गिनती नहीं होगी, कांग्रेस की रैली में आपकी गिनती नहीं होगी। तो जब आपकी गिनती नहीं तो क्या मिला? सीधी बात खत्म। आप एकजुट कितना हो जाओ। रैली में जहां आप 1 लाख गए थे पूरे बसपा की रैली में, वहां चिल्ला सकते थे कि हम सब मौर्य हैं, हम सब मौर्य हैं। सो तो गिनती हुई नहीं, वोट तो चिल्लाता भी नहीं, कैसे गिनती होगी? कोई माने? आपका जो भाई वोट लिया है केशव प्रसाद मौर्य, उसी से आप पूछ लो पब्लिक में, कमरे में पूछोगे तो कुछ और बताए, लेकिन सार्वजनिक मीटिंग में वो कहीं रैली में भाषण दे रहा, पूछ लो, बताओ भैया हमने आपको वो बनाने के लिए, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा वोट दिया और आप लोग कहते हुए एकजुट हो जाओ, विकास हो जाएगा, तो हम तो एकजुट हुए, हमारा तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो जानते क्या कहें आप एकजुट नहीं। आपको लगता है आपके गांव में दिए, पूरे प्रदेश में वोट नहीं मिला। क्यों? क्या करें? हम बिजली तार पकड़ के उल्टा लटक जाए तब एकजुट माने जाए? नहीं, क्योंकि आपका गिनती ही नहीं होती। गिनती क्यों नहीं होती? गिनती क्यों नहीं होती? क्योंकि झंडे जातियों में बंटे हुए हैं, जातियों में बंटे। कैसे झंडे बंटे? अगर मैं अपने जेब में से झंडा निकालूं और समाजवादी पार्टी का, और जिसमें साइकिल बना हुआ, और आपको छोड़ो किसी चौराहे पर दिखाऊं और पूछूं कि बताओ ये कौन सी बिरादरी का झंडा है? समाजवादी पार्टी साइकिल वाला झंडा किस बिरादरी का? क्या जवाब आएगा? यादव का। थोड़ा बोलते रहिए, जल्दी जल्दी से निपट जाए काम। अगर मैं नीला झंडा निकालूं बसपा वाला जिसमें हाथी बना, और अगर मैं पूछूं कि ये कौन सी बिरादरी का झंडा है, क्या जवाब आएगा? आप अलग से बोलोगे, सबके साथ बोलो, जाता हूं। अगर मैं भाजपा का झंडा निकालूं जिसमें कमल का फूल है और पूछूं कि कौन बिरादरी झंडा, क्या जवाब आएगा? आएगा नहीं है? ठाकुर बोलो, मौर्य तो नहीं नाम आएगा। अगर महादल का झंडा आप किसी चौराहे पर सीतापुर में निकालो, मोहाली में निकालो, दौराबाद निकालो, तो क्या जवाब आएगा? महादल झंडा दिखाओ, तो क्या जवाब आएगा? कौन बिरादरी झंडा? मौर्य समाज। ये झंडे बटे, यहाँ कितने लोग बैठे, यहाँ फोटो खींचो, महादल की बनाई ही नहीं वीडियो बच्चे, लेकिन ये महादल की होर्डिंग लगी, मैं महादल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ज्यादातर लोग पहचानते। आप यहाँ झंडा, यहाँ फोटो खींचो और ले चल के दिखाओ किसी चौराहे पर। यहाँ गांव वाले तो जानते हैं कि सब मौर्य हैं, लेकिन 2 लोग फलाने बिरादरी के, 3 लोग, हम नहीं जानते कितने लोग हैं, लेकिन अगर इसमें 2-3 लोग 4 लोग बैठे होंगे तो इस गांव में उनकी गिनती हो जाएगी।
लेकिन यहाँ से चले जाओ 10 किलोमीटर तो उन्हें कोई गिनती नहीं होगी। और किसी को दिखाओ कहेंगे ये सब महान दल वाले हैं, मौर्य लोग होंगे, बोलो यही गिनती है ना। बाकी जो लोग यहाँ बैठे उनकी गिनती नहीं। तो जब आपकी गिनती नहीं तो विकास नहीं होगा। कैसे नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, कैसे विकास नहीं हुआ देखिए जाए। बसपा की सरकार बनी और जितनी बार बनी आपके वोट केवल बोलते बनी, तो वोट मिला बसपा को। जाटो वोट उनकी पार्टी ही थी, उन्होंने आंख बंद करके हाथी का बटन दबाया। और 2007 के चुनाव तक जितनी बार सरकार बनी बसपा की, हर बार मौर्य का वोट भी जाटों के बराबर बसपा में गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट हिंदुओं में जाटों का, और दूसरे नंबर पर वोट, दूसरे नंबर सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य 14% है, जाटों 15%, केवल 1% का अंतर। और दोनों ने 90% 95% वोट बसपा को दिया। बसपा की सरकार बनी, मौर्य को तो कुछ नहीं मिला, नुकसान बसपा की सरकार। लेकिन जाटों क्या क्या मिला मैं संक्षेप में समझा दे रहा हूँ, बाकी आप जोड़ लेना। जाटों, मैं पहली बात मैं क्लियर कर दूं, मैं जाटों समाज की तरक्की से कतई भी नफरत नहीं करता, या मैं बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ तो जाटों समाज की करता हूँ, यादव समाज करता हूँ। क्यों? क्योंकि जाटों समाज तो इंसान नहीं समझा गया, कुत्ते को सुअर से बदतर समझा गया। उसके बाद वो अगर तरक्की करके ऊपर गया हमसे ऊपर, तो उसकी काबिलियत थी, और उसकी काबिलियत को नकल करोगे तो हमारी भी काबिलियत बढ़ जाएगी। और यादव किस लिए नकल कर इज्जत करता हूँ कि यादव समाज के लिए लोगों ने दुष्प्रचार किया कि 12 बजे बुद्धि खुलती, लेकिन अगर उसकी 12 बजे बुद्धि खुलती तो नोट कर रख लो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है ही नहीं। इसके बावजूद अगर उन्होंने विकास किया तो मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन चूंकि आपको समझाना है कि किस तरह जातिवाद होता है और किस तरह पार्टियों ने काम किया, इसलिए वो बात कहनी पड़ेगी। जाटों समाज का जितना विकास हुआ मैं चाहता हूँ उसका 10 गुना और हो, क्योंकि उसके साथ हजारों साल जुल्म जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ बसपा को हम दोनों ने बराबर वोट दिया, उसका तुलना करेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि अपनी पार्टी क्यों जरूरी है। बसपा की सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जब बसपा मजबूत हो गई तभी जाटों समाज जमीन में बैठता था, पूरा दलित समाज। ठाकुर ब्राह्मण को छोड़ दो, मौर्य के पाल के प्रजापति के विश्वकर्मा के बराबर भी कुर्सी पे नहीं बैठता था, नहीं बैठता था। लेकिन जैसे बसपा मजबूत हुई उसे सब लोगों ने खुद ही बराबर बैठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी पार्टी से सब लोगों ने टिकट लिया विधायक बनने के लिए, जिला पंचायत बनने के लिए। उनका सबसे पहला उनको क्या मिला बसपा से? बसपा मजबूत होते उन्हें क्या मिला? उनको सामाजिक न्याय मिला, सामाजिक न्याय, बराबरी, उसे कहते हैं समाज में न्याय मिलना, सामाजिक न्याय। उसके बाद बसपा की सरकार बनी, बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री बनी, 2 से बनी। आज जब से सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य ने बसपा को छोड़ दिया, बसपा खड़ी नहीं हो पा रही अपने दम पे, कहीं भी लाख दिन तिकड़म कर रही, इनको हटाओ उनको हटाओ उनको बढ़ाओ इनको लाओ, लेकिन खड़ी नहीं हो। और मैं लिख के देता हूँ बसपा दोबारा कभी नहीं खड़ी हो पाएगी जब तक सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट उसे नहीं मिलेगा। और उसे तभी मिलेगा जब वो महान दल से गठबंधन करेगी। जब तक महान दल गठबंधन नहीं करेगी वो भूल जाए सत्ता का सपना। मुसलमान को कितना टिकट दे दो, लोकसभा में दिया था टिकट मायावती, लेकिन इसलिए मायावती जी ने टिकट दिया कहीं भी नहीं, लेकिन मुसलमान इसलिए नहीं गया क्योंकि मुसलमान उसके साथ जाता है जो भाजपा को हराता है, और आप हराने में थे नहीं। आप हराने में आपकी गिनती तभी बसपा की होगी जब जाटव और मौर्य दोनों जाए, तब मुसलमान देखेगा कि अब सपा से भारी बसपा हो गई तो मुसलमान भी चला जाएगा और बसपा की सरकार। लेकिन उसके पहले बसपा की सरकार कभी नहीं। लेकिन हमारे वोट से बनी हुई बसपा की सरकार, मुख्यमंत्री बनी बहन जी, तो मुख्यमंत्री बनते ही आदेश कर दिया कि जितने गांव में जाटव समाज के लोग ज्यादा रहते हैं वो गांव अम्बेडकर गांव माना जाएगा। बोलो मार्ग बना अम्बेडकर गांव। अम्बेडकर गांव में क्या खासियत थी? सड़क, पानी, बिजली, खर्चा, इसके लिए किसी से विधायक से, मंत्री से, सांसद से, अधिकारी से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं।
वही दिन आदेश कर दिया 2 महीने के अंदर अम्बेडकर गांव में सड़क, पानी, बिजली, खड़ंजा की सुविधा पूरी करो। रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे एसडीएम, सीडीओ, पीडीओ, डीडीओ, टीएम गांव में सड़क, नाली, खड़ंजा बनवाते हुए मिल जाते हैं। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या? सही नहीं हुआ? तो बहन जी ये भी तो कर सकती थी कि अम्बेडकर गांव बना के 2 महीने में जाटव समाज के गांव का विकास करो, और जहां ज्यादा मौर्य साथ के कुछ वहां रहते हैं, सैनी रहते हैं, वो गांव सम्राट अशोक गांव माना जाएगा। 6 महीने में उसका भी विकास करो। ये भी तो कर सकते थे, लेकिन किया नहीं किया। इसका मतलब बहन जी ने जातिवाद किया कि नहीं किया? तो नजर से रखा। दूसरा काम हुआ, बसपा की सरकार बनते ही बहन जी ने डीएम को आदेश कर दिया, एसपी को आदेश कर दिया, गांव और शहर में जितनी जमीन खाली है सबका पट्टा जाटव समाज के नाम से कर दो। और एसपी को आदेश कर दिया कि पट्टे वाली जमीन पे किसी का कब्जा करवा, उसे खाली कराओ। मौर्य का भी कब्जा उसे भी लाठी मार खाली कराओ और जाटव समाज का भी कराओ। सरकारी जमीनों पर जाटव समाज के लोगों ने स्कूल बनाया। वही जी ने मुख्यमंत्री निधि से पैसा दिया, विधायक निधि, सांसद निधि से पैसा, करोड़ों पैसा लाए, कुछ का स्कूल बनाए, कुछ अपने घर बनाए, विकास का। वही जी ने आदेश कर दिया शहर में जितना भी सरकारी पैसे से निर्माण होते हैं, सड़क, नाली, बिजली, सड़क, नाली, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, जो भी सरकारी पैसे से इन निर्माण होते हैं, उनका ठेका ठाकुर और यादव लेते हैं ज्यादा, लेकिन 40% ठेका जाटव को मिलेगा। और नहीं अगर जिस अधिकारी ने दिया उसकी नौकरी जाएगी। ठेकेदार कुछ हमें अधिकारी मिले, हम बसपा में थे, कहें साहब आपकी बहन जी क्या बताएं, अब जाटव समाज ठेका उसे पता ही नहीं कहाँ करना, क्या कागज बनाना। अब बताओ कहाँ से ठेका दे, उसे सड़क बनानी नहीं आती, मैं क्या करूं? तो हमने कहा सिखाओ। अरे कहा कैसे सिखाओ? हमने कहा क्या करोगे? कहा करोगे कुछ नहीं, ठेका जाटव के नाम से कर दे रहे हैं और पीछे से ठाकुर साहब को लगा दे रहे हैं, जाओ दोनों लोग 50-50 बांट लेना, काम ठाकुर साहब कर रहे हैं, फिर फ्री में जाटव लोगों को पैसा मिला, नाम उनका। ये उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जाटव समाज बसपा की सरकार मिली, अंधाधुंध नौकरी। बहन जी ने 5 लाख के नाम पर भर्ती की, फ्रेश भर्ती होती तो पिछड़ी जाति, सामान्य जाति, दलित जाति, तीनों भर्ती होती। लेकिन बहन जी ने कहा कि हमारी अभी हिस्से की नौकरी पहले की सरकारों ने नहीं दिया, इसलिए हम एससी की भर्ती करेंगे। तो पिछड़े भर्ती होने का सवाल ही नहीं था। बहन जी ने धुआं था पिछड़ी एससी की भर्ती की, और एससी सबसे बड़ी बिरादरी उन्हीं की थी। एससी में 90% संख्या उन्हीं की है, तो सारी नौकरी जाटव समाज को मिली। उसके अलावा एक बड़ा और फायदा मिला जाटव समाज बसपा सरकार का। क्या फायदा मिला? बसपा की सरकार बनने के पहले जाटव समाज कांग्रेस को वोट करता था, और कांग्रेस की सरकार में जाटव समाज की जो दुर्दशा हुई, जो इंसानों से बदतर व्यवहार, जानवरों से बदतर व्यवहार हुआ, और उसके बाद उसके अलावा जाटव समाज की बहन बेटियों कोई भी हाथ लगा देता था, कोई भी हाथ पकड़ लेता था। बसपा सरकार बनने के पहले उसका घर जलाएगा, खेत कब्जा किया गया। लेकिन जिस दिन बसपा की सरकार बनी, किसी ठाकुर में, किसी ब्राह्मण में, किसी यादव में, किसी मुसलमान में, किसी मौर्य में हिम्मत नहीं थी कि बसपा की सरकार बनी थी मुख्यमंत्री और जाटव समाज की बेटियों का हाथ पकड़ ले। ठीक है जी, हिम्मत क्या बोलो? तो हमारी बेटियां तो नहीं सुरक्षित हुई क्या? नहीं, हमारे बेटे सुरक्षित नहीं हुए, लेकिन जाटव समाज के बेटे बेटियां। इसके अलावा एक बड़ा और लाभ, और बहुत से लाभ हुए, लेकिन मोटा मोटी लाभ बता दें। एक बड़ा और लाभ, क्या बड़ा लाभ हुआ? बसपा की सरकार में जाटव समाज के लोग पुलिस और अधिकारी से नहीं डरते थे, बल्कि पुलिस वाले और अधिकारी, बोलिए ना, इसका मतलब मैं सही हूं जो मैं बोल रहा हूं, आपने उसका समर्थन किया, करते थे कि नहीं करते? सपा की सरकार, बसपा को छोड़ दीजिए, सपा की सरकार है, सपा में भी मौर्य लोगों ने कहीं कहीं वोट दिया, कम दिया। सपा में मौर्य समाज के बहुत से नेता थे, लेकिन जब सपा की सरकार आई, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, पुलिस में भर्ती हुई और तमाम टीचरों की भर्ती हुई, हजारों भर्ती हुई। पिछड़ी जाति में मौर्य भी आते हैं, विश्वकर्मा भी आते हैं, पाल भी आते हैं,
लेकिन नौकरी किसी को मिली क्या? किसके बेटे को नौकरी मिली? खूब सो रहे हैं आप। एक बाबा जी बैठे हैं, ये खूब सो रहे हैं, जब से मैं बोल रहा हूं तब से सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, सोने दो, जिसको नींद आ रही थी। अब जाग गया तब मैंने बोला पिछड़ी जाति में हम भी आते हैं, लेकिन नौकरी किसके बेटों को मिली? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, उनसे सवाल हुआ, जब अखबार वालों ने सवाल किया कि खाली एक बिरादरी का आपने पिछड़ी जाति में दूसरा कोई योग्य है ही नहीं, तो आज कोई योगी जी ने किया? अब तो बोलेंगे तो आपका कौन सा एहसान था? उनको उन्होंने अपनी सरकार बनाई, मलाई खाई। सपा की सरकार में यादव समाज के बच्चे चले गए, नेताजी का पैर छुए, सुखपाल जी का पैर छुए, रामगोपाल जी का पैर छुए, किसी नेता का पैर छू के 50 किलोमीटर रोड लेके आ गए। अलकतरा अलग, गिट्टी अलग, पैसा बटोरे चले, कुर्ता बनवाए, राइफल खरीदे, बोलोरो तो खरीदे, और सोने की चेन। नेता हो रहा है, कोई फायदा मिला? हमारा एक दोस्त था, हम इंटर बीए LLB कर रहे थे, हमारा एक दोस्त था यादव, पढ़ता स्कूल में नहीं पढ़ता, गांव का था। वो उसने चोरी की कार खरीदी, मतलब 1 लाख 1.5 लाख खरीदी, 25-30 लाख की कार चोरी की थी, कोई कागज नहीं था। आगे लिख दिया यादव जी, जब तक चाचा मुख्यमंत्री थे किसी की हिम्मत नहीं थी उसे चेक कर ले। ये मजा हमें नहीं मिला, मिला क्या? नहीं मिला। सपा की सरकार में यादव समाज के लोग पुलिस से नहीं डरते थे, बल्कि यादव समाज ने पुलिस के CO और SP को भी पीटा, कई घटनाएं वायरल। लेकिन आप लोग हमारे साथ क्या? हमें किसी सरकार में मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी सरकार आई नहीं। आप लोगों को गलत फहमी, आप लोग केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरफा पागल हो गए, वोट दिया गया, किसी की नहीं सुनी। हमके जाने पता लगेगा सरकार में डिप्टी CM बने, चलो मुख्यमंत्री ने आधा मुख्यमंत्री, लेकिन मिला क्यों नहीं मिला भाई? चलो आप गेहूं को नहीं मिला, कारण तो जानते हो क्यों नहीं मिला? बीज खराब था, या पानी नहीं बरसा, या आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्यों आपको नहीं मिला? जब आपने मुख्यमंत्री बनाया तो क्यों आपको नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आप लोगों को लगता है कि नालायक निकल गया, यादव का बेटा लायक निकल गया, जाधव की बेटी लायक निकल गई, उन्हें मिला, आपका बेटा नालायक निकल गया। बिल्कुल गलत है, नालायक नहीं। आप तालाब में गेहूं बोओगे, आप तालाब में गेहूं बो तो कुछ मिलेगा? गेहूं चाहे आप अमेरिका से लाओ, जापान से लाओ, बढ़िया लाओ, महंगा लाओ, लेकिन तालाब में बोओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पैदा होगा। एक कुंटल आपने बीज डाल दिया, कुल खराब हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तालाब में बोना सिंघाड़ा हो, मिलेगा। आपने गेहूं बोया तालाब में, इसलिए कुछ क्या गलती किया मैं समझा देना। आपने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने क्यों निकले? क्योंकि आपने देखा यादव ने अपनी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया, मलाई खा रहा है। जाधव ने अपनी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया, मलाई खा रहा है। हम भी अपने बिरादरी को मुख्यमंत्री बना ले, हम भी मलाई खाएंगे। यही सोच के आप लोग 17 में पागल हो गए। ठीक किया आपने, नकल सही किया, लेकिन अकल लगाना भूल गए। नकल गलती क्या आपने किया मैं समझा। यादव ने किसको मुख्यमंत्री बनाया? मुलायम सिंह यादव जी। यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। और मुलायम सिंह यादव जी कौन थे? उन्होंने एक पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को सर्वे सर्वा थे, और समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी थी। बोलो ठीक ही नहीं थे? तो समाजवादी पार्टी के मालिक मुलायम सिंह जी थे कि नहीं थे? और वही काम जाटों ने भी किया। जिसकी 12 बजे खुलती बुद्धि वो तो चालाकी कर लिया, और आप उसकी भी नकल नहीं कर पाए। उसने तो नई चीज पैदा की थी शुरू में, और आप उसकी देख के भी 30 साल बाद नहीं सीख पाए। जाटों ने भी वही किया। उसने भी अपनी पार्टी बनाने वाले बहुजन समाज पार्टी, जो कि जाटों की पार्टी थी, उस बसपा के नेता को उसने मजबूत किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, मलाई खाई। और आप भाजपा में गए।
भाजपा किसकी पार्टी थी? मौर्य की पार्टी थी? किसकी थी? ठाकुर ब्राह्मण की। पहला गलत ही, क्या केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा को बनाया था? मालिक था तो वो तो मालिक कोड दिए थे। यादव ने तो अपने मालिक कोड दिया ना। यादव मालिक को दिया, अंग्रेज समाजवादी पार्टी को, उन्होंने समाजवादी पार्टी कोड दिया जिसके मालिक उसके भाई थे। और जाटव ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जिसका मालिक उसकी बहन थी। और आप भाजपा में गए जहां आपका भाई नौकर था कि नहीं था? अगर आपके गांव से एक आदमी चला जाए गुजरात चला जाए कोई बेटा और सफल हो जाए, फैक्ट्री खोल ले, 100-200 कर्मचारी हो जाए, मालिक हो जाए, 10-20 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, अगर उनका इस नौजवान का चाचा, इनका बड़ा भाई या उनके पिताजी गुजरात जाए, चाहे जैसा कपड़ा पहन के जाएंगे, कर्मचारी पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी गांव का लड़का चला जाए गुजरात और किसी फैक्ट्री में झाड़ू लगाने की नौकरी कर ले, तो आप चाहे 5 लाख का सूट पहन के जाओ, वहां कर्मचारी को भी आपका पैर नहीं छुएंगे, नमस्ते नहीं करेंगे। करेंगे क्या? आप लोग नहीं सुन रहे क्या? आप दोनों लोग अरे तो सुन लो ना, बात बता लेना। हम तो भी आधा घंटे में चले जाएंगे, तो सुन लो, हम भी कुछ कह ही रहे हैं, सुन लो। तो आपने नौकर का साथ दिया और यादव और जाटव ने मालिक का साथ दिया। ये कहानी सुना रहा हूं, आपकी गलती खूब बढ़िया से एक्सप्लेन कर देगा, खूब बढ़िया, आपको खूब समझ में आ जाएगा। गलती हालांकि समझ गए, लेकिन और बढ़िया समझा दो, जिनके कम समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा। एक कहानी सुना रहा, एक बाप, मैंने कहानी बनाई, दूसरा पुरानी कहानी नहीं मैंने बनाई, और आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसे बनाई। एक बाबा जी थे, किसी गांव में चले गए, उनके साथ ट्रैक्टर गया, हजारों आम के पेड़ लेके गए और सबको बुलाया और कहा कि जिसको चाहिए फ्री में हमसे 1000 आम का पौधा ले लो, और मैं जा रहा हूं हिमालय पर्वत, आप करो और पैदा करो और खाओ। ये आम बहुत अच्छी नर्सरी से अल्फांसो आम का पौधा है, जो आम 200-250 रुपया किलो बिकता। तो यादव और उनका हर जाति को दूंगा, पर्सनल किसी को नहीं दूंगा। यादव जी ने 1000 पौधा लिया बाबा जी से फ्री में 1000 पौधा लिया और अपने खेत में लगा दिया, खाद पानी दिया, रखवाली किया। 7-8 साल बाद उनके पौधे में फल आ गया और बागीचे में 3000 कुंटल फल आया, 3 करोड़ रुपया बिक गया। तो 3 करोड़ रुपया किसका? पूरा 3 करोड़ रुपया किसका? आप लोग नहीं बोल रहे क्या? नहीं सुनाओ, हमें तक सुनाई दे, बूढ़ा आदमी हो, कान थोड़े तेज सुनते हैं, जोर से बोलो। और आप लोग सो रहे हो क्या? तो नीचे बैठ जाओ, नहीं सुनाई। इधर कहा सामने बैठे तो टेढ़े बैठे हो, इधर बैठो, टेढ़े आदमी हो क्या? सीधे बैठो, इधर घुमाओ, इधर कुर्सी घुमाओ। और आप भी घुमा लो ना। मैं तो मिलने आया, इतना नजदीक चाहता था, आप दूर बैठे हो। चलिए ठीक है। एक बाबा यादव जी ने 1000 पौधा फ्री में लिया, अपने खेत में लगा, खाद पानी दिया, रखवाली किया, 3000 कुंटल फल आया, 3 करोड़ बिक गया। पूरा पैसा किसका? यादव जी का। जाटव जी ने भी 1000 पौधा बाबा जी से लिया, उन्होंने भी अपने खेत में लगा दिया, खाद पानी दिया, रखवाली किया। उनके बगीचे में 4000 कुंटल फल आया और 4 करोड़ रुपया बिक गया। 4 करोड़ पूरा किसका? जाटव जी का। और मौर्य लोग बड़े होशियार, भगवान बुद्ध की संतान, सम्राट अशोकमान संतान, तो दिमाग में बुद्धि कूट कूट के भरी, निकलती नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बाबा जी से 1000 पौधे लिए फ्री और ठाकुर साहब के खेत में लगाए। 1000 पौधे लिए और ठाकुर साहब के खेत में लगा दिए, खाद पानी दिए, रखवाली किए, फल आ गया। कितना? 5000 कुंटल और 5 करोड़ का बिक गया। पैसा किसका? तो ले लो जाके, सरकार आपने बनवाई, हमारा ही कौन खरा?
जो मजा सपा की सरकार में यादव को मिला, सपा की सरकार में यादव पुलिस से नहीं डरते, बसपा की सरकार में यादव पुलिस से नहीं डरता। इस समय ठाकुर ब्राह्मण पुलिस को मार रहे हैं, बाकी लोग डर रहे हैं। बोलो सारी नौकरी किसकी? योगी जी ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती किया देश में, प्रदेश उत्तर प्रदेश सभा करिएगा, भर्ती किया। उसमें आरक्षण के अनुसार 26.5 नौकरी पिछड़ों को और 23 नौकरी दलितों को मिलनी चाहिए, माने 49.5%, आधा 69,000 का आधा माने लगभग 34,500। कितना होगा? 34,000। 34,500 नौकरी मिलनी चाहिए थी दलित पिछड़ों को, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का घोटाला हुआ। क्या घोटाला हुआ? योगी जी ने लिख दिया पिछड़ी जाति के बच्चे मास्टर बनने लायक पूरे प्रदेश में मिले ही नहीं, इसलिए रोक लो। मजा लो। किसका किसका हिस्सा गया? किसका गया? सरकार भाजपा की। लेकिन ये मत सोचो कि योगी जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होते मिलता न मिलता, क्योंकि वो मालिक नहीं, वो पार्टी है ठाकुर ब्राह्मण की, उन्हें ही मिलेगा। आज पुलिस में भर्ती किया योगी जी, और पहली बार हम लोगों ने इतनी उम्र में सुना कि तिवारी जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, उपाध्याय जी पिछड़ी जाति में भर्ती हो गए। पिछड़ी जाति में आते हैं मिश्रा जी, तिवारी। क्या करोगे? क्या उखाड़ क्या करोगे? जो उखाड़ना उखाड़ लेना, तुम्हारे पास क्या है? कुछ रोको। और आज अन्याय योगी जी कहते हैं कि अगर कोई भी किसी बहन बेटी की तरफ देखेगा तो योगी जी कहते हैं कि यमराज मिलेगा। और बताए आगरा में बलात्कार हुआ, 6 महीने शादीशुदा लड़की थी, शादीशुदा, एक कुशवाहा जी की पत्नी खेत में खाली पानी देने गई थी, मीठ खाना और पानी देने, और खाना पानी देके और बाप बेटे दोनों लोग खेत काट चुके थे, और वहां से बाप बेटे जो सामान उठाए लेके चल दिए। सोचा, पत्नी ने सोचा कि 2-3 फावड़ा वो खुरपी और हंसिया पड़ा उठा के लेके चले, वो 2 मिनट लेट हो गई। बगल में खेत में एक योगी जी की बिरादरी का लड़का काम कर रहा था, दबोच लिया और बलात्कार किया, कोई कार्रवाई नहीं। जबकि वहां का विधायक, जहां की घटना सैया थाना गांव है, मुझे गांव का नाम ध्यान नहीं, सैया थाने के एकदम बगल का गांव है, और विधानसभा खैरागढ़ जनपद आगरा। मैंने टीवी चैनल पे हल्ला मचाया, तब बड़े मुश्किल से FIR दर्ज हुई, वो भी 15 दिन बाद, और मुकदमा पूरा नहीं दर्ज हुआ। आज मैं हाईकोर्ट में मुकदमा उसका देख रहा हूँ। उसके अलावा आजमगढ़ में शीला मौर्य, ब्रह्मजीत तिवारी बच्चों ने, बेटों ने, 6 बच्चों ने उसे जमीन उसकी कब्जा करना चाहते थे, उसे जब वो नहीं माना, मुकदमा कर दिया, तो उसे एक सुनसान जगह मार्केट से लौट रहा था, उसे घेर लिया शीला मौर्य के पति को, तो भाग गया कूद के। उसे लगा कि औरत है, औरत जात को कोई मारेगा तो 4 थप्पड़ मारेगा, छोड़ देगा। लेकिन ब्रह्मजीत तिवारी के बेटों ने टुकड़े टुकड़े काट दिया। लोगों ने, जिन लोगों ने देखा, बताया, मैं गया था, पहले पेट फाड़ दिया, 3 चाकू मार, पेट में चाकू मारा, नीचे तक खींच दिया, फाट गया, और बकरी की तरह चिल्ला रहे। फिर हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर जाके गला काटा। तो पहले काट देते तो मर जाती, क्यों तड़पाए? लेकिन तड़पा के मारा। लेकिन कोई केशव प्रसाद मौर्य नहीं खड़ा हुआ, कोई उत्तर प्रदेश में कोई नहीं खड़ा हुआ। बदायूं में बलात्कार हुआ 6 साल की छोटी बच्ची के साथ, वीरेश यादव ने बलात्कार किया, कोई नहीं, न केशव प्रसाद मौर्य, न भाजपा, न सपा, न स्वामी प्रसाद मौर्य, कोई नहीं। तो नहीं बोलते भाई, बोलते क्या? कोई बोलता है कहीं सुने? क्यों नहीं बोलते? कि इसलिए वोट ले, इसलिए आप बिरादरी के नेता बनाते हो कि मलाई खाएं, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो, और जब अन्याय हो तो कोई नहीं बोले। क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते। उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्यों नहीं बोलते? हम बता रहे हैं, समझिए। एक उदाहरण देते हैं, उससे समझिए। महादल मौर्य समाज की पार्टी मानी जाती कि नहीं मानी जाती? चाहे मौर्य वोट दे न दे, मानी तो जाती है। अगर किसी चौराहे महादल का झंडा दिखाओ, कहीं ठाकुर बैठे, ब्राह्मण बैठे, यादव बैठे, तो उनसे पूछो कि महादल की बिरादरी की पार्टी में, तो सब कहेंगे किसका? मौर्य। वोट दो ना दो उससे मतलब नहीं, मानो ना मानो उससे मतलब नहीं, लेकिन मानी जाती मौर्य समाज की पार्टी।
और महान दल का मालिक कौन है? मैं ही तो महान दल का मालिक मैं केशव देव मौर्य, सर्वे सर्वा। महान दल को बनाया भी मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, मालिक मैं हूँ। महान दल के प्रदेश अध्यक्ष है शिव कुमार यादव और प्रदेश के महासचिव है सुनीत कुमार सिंह हैं। आप सुनीत कुमार सिंह को जानते हो, शिव कुमार जी को नहीं जानते हैं। शिव कुमार यादव फर्रुखाबाद के रहने वाले और सुनीत सिंह जी शाहजहांपुर के रहने वाले और सुनीत सिंह जी ठाकुर समाज के हैं और अच्छे परिवार से फैक्ट्री वगैरह इनके पास गुल्ले बनाने की फैक्ट्री, अच्छे परिवार, अच्छे कारोबार। और सुनीत शिव कुमार यादव जी हॉस्पिटल चलाते हैं, हॉस्पिटल के मालिक हैं। और मैंने उन्हें 5 साल पहले जब हॉस्पिटल वो नहीं चलाते थे, महान दल में काम करते थे, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उन्हें काम करने के लिए मैंने सफारी गाड़ी दी थी नहीं, उसके पहले स्कॉर्पियो दी थी। कई दल में जो लोग बड़े पदाधिकारी उन्हें चलने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती, काम करने के लिए, उन्हें सफारी। तो महान दल के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव और सुनीत कुमार सिंह, इन दोनों लोगों को प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव किसने बनाया? किसने बनाया? मैंने बनाया। अगर इन्हें निकालना हो, मैं इसके किसी बात से नाराज हो जाऊं, इन्हें निकालना तो मुझे कितना समय लगेगा? तुरंत अभी निकाल। किसी परमिशन लेनी है? नहीं लेनी। इसका मतलब जब तक मैं खुश हूं ये प्रदेश अध्यक्ष है, और जब तक मैं प्रसन्न हूं सुनीत सिंह जी प्रदेश के महासचिव हैं, और मैं नाराज हो जाऊं निकल, फिर से दोहरा दे रहा, महान दल मौर्य समाज की पार्टी और मालिक केशव देव मौर्य मैंने आपका भाई और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी और सुनीत कुमार सिंह जी को मैंने बनाया। ऐसे समय में अगर यादव और मौर्य में विवाद आ जाए, मौर्य लिखते हैं लोग कुशवाहा, यादव और मौर्य में विवाद आ जाए, ऐसा हो न कहीं हो न, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं कि अगर मौर्य और यादव में विवाद हो जाता, मौर्य और यादव विवाद हो जाए, तो शिव कुमार यादव जी यादव समाज की तरफ से खड़े होंगे कि मौर्य समाज की पैरवी करेंगे? दो जवाब मत दो, एक ही दो। मतलब मौर्य समाज पैरवी करके अपने बिरादरी को जेल भिजवाएंगे। हाँ, ऐसा हो गया। अगर पैरवी करेंगे तो जेल तो कोई तो जाएगा, किसको? थोड़ा कठिन सवाल है, ध्यान समझ के जवाब देना, इतना आसान सवाल नहीं। हम कहूं बैठ जाए 10 मिनट तय करें, एक ही जवाब दो पूरे काम का। फिर से सवाल दो, महान दल मौर्य समाज की पार्टी और महान दल का मालिक आपका भाई केशव देव मौर्य, महान दल का सर्वे सर्वा और महान शिव कुमार यादव सुनीत सिंह को मैंने पद पर रखा, और जब मैं चाहूंगा वो हट जाएगा। किसी के चाहने भले ना हटाए, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं तो हट जाएगा। अगर शिव कुमार यादव, अगर यादव और मौर्य में विवाद हो जाए तो शिव कुमार जी किधर से खड़े होंगे? यादव की तरफ से तो मौर्य की तरफ से? यादव की तरफ से खड़े, मौर्य की जेल भिजवाएंगे। किसकी तरफ खड़े? ये सब मत बताओ, हमें ये बताओ सीधा, हमें तो यादव मौर्य समझ में आता है, वो बताओ। यादव समाज की तरफ से खड़े मौर्य को जेल भिजवाएंगे? वो दोनों आप इनको हम ये पूछते तो आप उधर पहुंच जाते, उधर पूछते तो उधर। किसकी तरफ से? मौर्य तरफ से खड़े होकर यादव को जेल भिजवाएंगे। क्यों? 19 पूछ ले क्या? 19 पूछ लेते हैं। संत कुमार, तो शिव कुमार जी फोन लगाओ, 19 पूछ लेते हैं, क्योंकि ये मूल सवाल है। इसका आपने अगर हल कर लिया तो दुनिया का कोई भी नेता आपको उल्लू नहीं बना पाएगा। शिव कुमार, संत कुमार, शिव कुमार जी फोन लगा तो मुझे तो सबके सामने पूछ लेता हूँ, तो दूध का दूध पानी के पानी हो जाए कि देखिए वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब शिव कुमार यादव जी जानते हैं, पूरा यादव समाज जानता है। सुनो, पूरा यादव समाज जानता है और जाटव भी जानता, और कितना दिन जानता? 30 साल तक। आप नहीं जानता।
आप आज जानोगे कि कौन किसकी पैरवी करे। हेलो, जय माता जी। शिव कुमार यादव जी। जी सर जी। आप महान दल के प्रदेश अध्यक्ष। जी सर। फरुखा। जी सर। जी सर। हमें गांव में है मोहली में, और जी सर। शेर शेर बड़ा जबरदस्त नाम है। जी सर। इन लोगों से वही सवाल पुराना मैंने पूछ दिया कि अगर मौर्य और यादव में विवाद हो जाए, जी हमारे यादव मौर्य की पैरवी करेंगे, यादव को जेल भिजवाएंगे, यादव पैरवी करके यादव तरफ खड़े मौर्य जेल भिजवाएंगे, मौर्य की तरफ से खड़े होकर के यादव को जेल भिजवाएंगे। और रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरे गांव में दे दूंगा, और इनके पड़ोस में यादव लोग बहुत है, आप हो जाओगे बेइज्जत। जानते हैं, मेरा फोन रिकॉर्डिंग होता है, आपको पता है। पता है, तो उसे बेइज्जत होगा। महान दल के पदाधिकारी तो महान दल की जो बेस है उनकी मदद करेंगे। मतलब आप मौर्य की तरफ खड़े होके यादव को जेल हो जाए। बिल्कुल बेटा, यादव एक भी वोट दे देगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दे रहा हूँ। तो हम महान दल के राजनीति करें तो मौर्य वोट चाहिए कि यादव वोट चाहिए? चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं, मैं झूठ बोला, देखिए रिकॉर्डिंग नहीं, आप चाहो तो नहीं, जितना यादव सुना देना। लेकिन यादव के बाद 20 साल से, बता 30 साल से, जाटों को भी 30 साल पहले देखो, वही रिकॉर्डिंग जो अभी सुना आपने, उसी रिकॉर्डिंग में सुना देना। शिव कुमार यादव जी। जी सर। आप महान दल के प्रदेश अध्यक्ष। जी सर। फरुखा। जी सर। हमें गांव में है मोहली में, शेर शेर बड़ा जबरदस्त। वही रिकॉर्डिंग तो है, आप लेना चाहो मैं दे दो, नंबर तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये बात आप आज जाने, यादव बहुत पहले जानता। आप यही सवाल कल अपने इलाके में किसी यादव को पूछ लेना कि अगर शिव कुमार यादव महान दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर यादव और मौर्य विवाद हो जाए तो किधर खड़े, वो एक लाइन में बता देगा, यादव मौर्य तरफ खड़े होंगे, क्योंकि पार्टी का मालिक मौर्य। आज आपको आप समझ में आया धीरे धीरे कि ये बात, अगर ये शिव कुमार यादव जबकि महान दल अभी सरकार में नहीं है, उनका लाभ कम है महान दल में, अगर महान दल सरकार में पहुंच जाए और मैं शिव कुमार यादव को मंत्री बना दूं, तब वो अपनी मंत्रालय दांव पे लगा के यादव पैरवी करेंगे क्या? वो किसकी पैरवी करेंगे? मौर्य। इसीलिए अब आप सवाल का जवाब दीजिए। अगले बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बड़े बड़े मंत्री थे, वहीं जिनका दूसरे नंबर पर गिने गए, लेकिन उसके बावजूद समाज के साथ अन्याय हुआ। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 2 बच्चों को 2008 और 9 में पीट के मारा, ढकेलवा चौकी में, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बोलने वाला नहीं। क्यों नहीं बोले? आप सोचो, तमाम उत्तर प्रदेश में जाटव समाज जब मजबूत हुआ तो मौर्य समाज के ऊपर हरिजन राम समाज का मुकदमा लगा, तमाम लोग फर्जी केस में जेल गए और जाटों को पैसा मिला। बाबू सिंह कुशवाहा स्वामी साहब मौर्य कहाँ थे? किसकी तरफ से पैरवी कर रहे थे? किसकी पैरवी कर रहे थे? जाटा। आपको भ्रम है, क्यों? बिरादरी नहीं, कोई बिरादरी नहीं। जो महान दल में वो केशव देव मौर्य का सिपाही है, वो वही करेगा जो केशव देव मौर्य को पसंद है। मेरे नापसंद को काम नहीं कर सकता। अगर महान दल में रहना है तो नहीं रहना तो कुछ भी करो। और जो बसपा में है, जिसे बसपा में रहना है, वो वही करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, यादव हो, मौर्य हो, प्रजापति हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वही करेगा जो बहन जी को पसंद है, क्योंकि सब बहन जी की सिपाही है, कोई मालिक नहीं। केशव प्रसाद मौर्य आज उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही, स्कूल अपने स्कूल की टॉपर श्वेता कुशवाहा बनारस में ब्राह्मणों के हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, IIT की तैयारी कर रही थी और ब्रिलियंट लड़की थी बिहार की, वो नौकरी में आ जाती, लेकिन उसके साथ बलात्कार हुआ और हत्या।
केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी के उन्हें दर्द नहीं हुआ होगा? आप यहाँ बैठे हैं, आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? तो उन्हें क्यों नहीं हुई? अगर होती तो डिप्टी सीएम है, आधा मुख्यमंत्री योगी जी के बाद सबसे बड़ी कुर्सी पे, क्या वो डीएम को एसपी को डांटते कार्रवाई न होती क्या? लेकिन वो किसकी पैरवी करेंगे? ब्राह्मण की। कहां बलात्कार ब्राह्मण ने किया? वो आपकी पैरवी नहीं करेंगे। आपके जो भ्रम है दिमाग में उसे खोल लो। जो भाजपा में है, इसीलिए आज एक सवाल का जवाब और दे दो, बहुत हल्के सवाल का, बहुत सरल। आज आप लोग शेरपुर के लोग हो, मौर्य समाज के लोग, जो लोग बच्चे हैं नए उम्र के, उन्हें कम जानकारी होगी, हो सकता है उन्हें जानकारी हो, लेकिन जो 35 साल के ऊपर है, क्योंकि 15 साल पहले महानंदल बना और 15 साल पहले इनकी उम्र 15 साल की रही होगी, वो कम से कम 30 साल के हो गए, और 20 साल के रहे होंगे तो 35 के हो गए। मतलब हो सकता है जानकारी बच्चों की भी हो, लेकिन बड़ों को जरूर जानकारी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के, मुझे खुश करने के लिए जवाब मत देना, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि दिल पे हाथ रख लो और सोच के बताओ कि 15 साल पहले जो मौर्य समाज की स्थिति थी उससे कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई? बेहतर हुई। जो दबंग जातियां, जो मजबूत जातियां मौर्य समाज को 15 साल पहले कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, आज वो धीरे धीरे इज्जत और सम्मान देने लगे। बोलिए, देने लगे। ये जो सम्मान बढ़ा है, जो आपका महत्व बढ़ा है, जो आपकी ताकत बढ़ी है, वो बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की वजह बढ़ी या महान दल की वजह से? अब आप बताओ, महान दल का मालिक मैं न विधायक, न सांसद, न गांव का प्रधान, न मंत्री, फिर भी आपकी ताकत बढ़ गई। अगर मंत्री कोई चाहता, कोई सांसद चाहता आपको मजबूत करना तो बहुत आसान था, लेकिन चाहता तो वो तो मालिक नहीं है ना, वो तो गुलाम है ना। गुलाम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने क्यों आपको ताकत बढ़ा दी? कुछ हम थे नहीं, फिर भी कैसे? क्योंकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 40-50% मौर्य साल के सैनिक हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं सही तो आधे उत्तर प्रदेश से ज्यादा में, आधे उत्तर प्रदेश से ज्यादा में 50%, 60% लोग हर जिले में महान दल के साथ खड़े, मजबूत, और रैलियों में भीड़ जुटाए। और उस रैली में भीड़ जुटाने से सबको, हर अधिकारी को पता है कि अगर अन्याय होगा और कार्रवाई नहीं हुई तो केशव देव मौर्य लाल लश्कर के साथ जुड़ेगा, और 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख की भीड़ जुटाना महान दल के लिए कोई कठिन बात नहीं। महान दल की रैलियों में जुटी भीड़ की नहीं जुटी, पानी में जुट गई भीड़। 3 बरसात हो रही थी लखीमपुर खीरी में, और उसके अलावा घुटने भर पानी था बिलोली मैदान में, उसके बावजूद लाखों की भीड़ जुटी। ज्यादातर लोग ट्रैक्टर में बैठे रहे, कुछ लोग जब कुर्सियों पे बैठे रहे, कुछ लोग पानी में खड़े रहे। मैं और मेरी पत्नी इतने घुटने भर पानी में से भीग के आए थे। तो बताओ, अगर आप, और जब भी रैली में गए किसके पैसे से गए? अपने पैसे। अगर रैली में आप अपने पैसे से जा सकते हैं, अगर सीतापुर में किसी मौर्य लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, किसी की जमीन कब्जा हो जाए, उसका घर जला दिया जाए, और मैं आप लोगों से कहूं कि डीएम कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब लोगों को घेरना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने गांव से 2-2 ट्रैक्टर लेके या गाड़ी लेके सब लोग सीतापुर पहुंचो, फला तारीख को मैं डीएम का घेराव करूंगा। तो बताओ, मेरे साथ लाखों लोग पहुंचेंगे डीएम को घेरने के? नहीं पहुंचेंगे। ये बात डीएम जानता, ये बात डीएम जानता। इसलिए अभी अगर आप सोशल मीडिया का एक्टिव हैं तो अभी निकिता सैनी का मामला जल्दी का मैंने उठाया था। निकिता सैनी कौन है? निकिता सैनी नर्स थी एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर सुभाष के हॉस्पिटल में, पायल हॉस्पिटल संभल में, डॉक्टर सुभाष योगी जी की बिरादरी। उनके घमंड तक हमारी सरकार है। उनके अस्पताल में निकिता सैनी नर्स का काम करती थी। एक दिन परिवार को सूचना मिली कि छत पर से गिर के मर गई। परिवार जब पहुंचा तो उसे पता लगा कि सीसीटीवी कैमरा 1 घंटे का गायब है, और जो कैमरा डॉक्टर के कंट्रोल में था।
उसको शक हो गया परिवार के लोगों ने, उसकी मां ने उसके अंदर अंगों को चेक किया, उसके साथ खून था। उनकी मां हमसे मिली, उन्होंने कहा मेरी बेटी का बलात्कार डॉक्टर सुभाष और 2 मुसलमान कंपाउंडरों ने मिलकर किया। और जब उसने हल्ला मचाया कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, जेल, हम आपको जेल भिजवाएंगे, तीनों लोग से पकड़ के लेके छत पर से तीसरी मंजिल पे फेंक दिया। इसीलिए अब पुलिस ने क्या किया, 11 तारीख घटना, पुलिस ने 12 तारीख को FIR दर्ज कर दी, लेकिन दोनों मुसलमान लड़कों के नाम, 2 कंपाउंडर। भाजपा सरकार मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। दोनों मुसलमान लड़कों को जेल भेज दिया तो उनके घर पे बुलडोजर चला दिया, लेकिन डॉक्टर सुभाष पे हाथ नहीं डाला, बल्कि पुलिस उल्टे धमकाने लगे कि 10-20-25 लाख ले लो, सुलह कर लो, कोई कार्रवाई नहीं। ये लोग अपने सही नेताओं के पास गए, इन्हें पता नहीं, जैसे आपको पता नहीं तो किसकी मदद करेंगे, इन्हें नहीं पता था वो डॉक्टर सुभाष की मदद करेंगे। डॉक्टर जब लोग सैनी नेताओं पास गए तो सैनी नेताओं ने भी इन्हें धमकाया कि अगर योगी जी की बिरादरी का कार्रवाई कराने के चक्कर में फंसोगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम जेल चले जाओगे, किसी केस में फंस जाओगे, 25-50 लाख रुपया मिल रहा है, ले लो, सुलह करो। लेकिन वो लोगों ने हार नहीं मानी। फिर किसी ने बताया मेरे पास, उन्होंने मुझे फोन किया, नंबर वायरल मेरा कई जगह हो गया, उन्होंने मुझे फोन किया, अपनी बात बताई। तो मैंने कहा ऐसा, मैं तो गांव कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, और मैं उस समय मेरे घर से मैं बदायूं में था, बरेली में था। तो मैंने कहा आप लोग कल सुबह मैं गाड़ी भेज दे रहा हूँ, अपना पदाधिकारी भेज दे रहा हूँ, आप उनकी गाड़ी में बैठ के कल आ जाओ, मैं घर पे मुलाकात करूँ। अभी हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, मैं अभी आगरा चला जाऊंगा। क्या अभी पहुंचूंगा? मैं सुबह पहुंचूंगा। तो मैं उसी दिन भी सुबह पहुंचा, और ये लोग 11 बजे आए, तब तक मैं 4-5 घंटा सो लिया। तो आए, फिर उनसे सारी बात सुनी, डीएम को फोन किया, एसडीएम को, एसपी को फोन किया, एडीजी बरेली को फोन किया, और सारी बात उनसे कही, और उसके बाद वीडियो बना के वायरल कर दिया। जिस डॉक्टर सुभाष ने 11 तारीख से लेके 29 तारीख तक हाथ नहीं डाला गया FIR में, उसको 29 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड किया, और 3 तारीख को डॉक्टर सुभाष जेल चले गए और FIR किया। अब मैंने उनका हॉस्पिटल गिराने के लिए एप्लीकेशन लगाया और गिरवा दिया। आज मैंने एक समाज की राजनीति की, मौर्य शाक्य सैनिक विश्वास को मजबूत करने के लिए किया। मैं विधायक सांसद बनने, मंत्री बनने के बारे में नहीं सोचा। आज मैं केवल मौर्य समाज को मजबूत, और मैं उत्तर प्रदेश में 15 मुकदमे देखता हूँ, वकील मेरे, पैसा मेरा, मैं देखता हूँ किसके केस है, मेरे नहीं, मेरे बेटे के नहीं, समाज के साथ अन्याय हुआ हो। आगरा बदायूं में छोटी बच्ची 6 साल की, कादर चौक मार्केट है, मौर्य समाज की 6 साल की बच्ची का बलात्कार वीरेश यादव ने किया, 40 साल का मुस्टंडा, बेहोश हो गई। उसके बाद उसने गला दबा दिया, सोची मर गई, लेकिन वो बच्ची बच गई। उसने नाम लिया कि फलाने चाचा थे। मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डीएम से बात किया, रिकॉर्डिंग मेरे पास, डीएम से बात किया, एसपी से बात किया, उसे अरेस्ट करवाया, उसे गोली पुलिस ने मारी। उसके अलावा अस्पताल में पूरी 10 दिन की व्यवस्था करवाई, उसे फल फूल दूध। बिरादरी नेता कहाँ? क्योंकि आप जान गए कि वो किसकी मदद करेंगे। उसके बाद मैंने उसे जेल भिजवाया और डीएम साहब से पैरवी की। मैं जाके मिला डीएम से, मैंने कहा कि बहुत गरीब परिवार है, लंबे मुकदमे 20 साल में हार जाएंगे, और तब तक सपा की सरकार आएगी तो केस खत्म हो जाएगा, किसी तरह इसी समय सजा करवा दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया। उन्होंने एक एप्लीकेशन करवाई परिवार से और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डाल दिया। 8 महीने में ही आजीवन कारावास की सजा हो गई वीरेश यादव को, और जब तक वो जिंदा है जेल में रहेगा, मरने के बाद बाहर आएगा। कादर चौक बदायूं की घटना, जब जाओ जाकर पता करो। और अच्छा मजे की बात, जो अखिलेश यादव है, कहते हैं पीडीए के नेता, अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि बलात्कारी वीरेश यादव था। ये तो समझ में बात आती है। उनकी पार्टी के 3 सांसद हैं, नीरज मौर्य, आंवला, देवेश साहब के एटा और बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर, ये इन तीनों नहीं बोले। तो ये तो समझी जा सकती है भाई, बलात्कारी यादव था, यादव खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। लेकिन मजे की बात, आप लोगों के एक और आश्चर्य होगा कि बदायूं में 6 नेता बिरादरी के हैं जो भाजपा में,
6 नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संमित्रा सांसद, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। एक दुर्विजय साहब के मिला, वो भी भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। भगवान सिंह साहब के मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान नहीं, पूर्व मंत्री भाजपा। विनोद साहब के बसपा से चुनाव लड़े थे, विधायक थे, अब वो भाजपा। हरीश साहब के भाजपा का विधायक बिलसी विधानसभा, और मंत्री जी का बेटा धर्मेंद्र साहब, पप्पू साहब, वो विधायक शेखपुर। इतने नेता, 6 नेता है बिरादरी। सपा वाले नहीं बोले, ये बात तो समझ में आती है। सपा वाले नहीं बोले, वीरेश यादव बलात्कारी इसलिए नहीं बोले, लेकिन भाजपा किसान संत कुमार ये लाइट, ये चार्जर उर्जर लगाओ इसमें, ये बार बार छोड़ रहा है। वीरेश यादव बलात्कारी था, इसलिए कोई सपा का नेता नहीं बोल, बात समझ में आती। क्या हो गया भाई? और मेरा ये तो पहले से नहीं लगा दिए चार्जर, तुम एक काम किए रहते हो, लगा देते। ये मेरे बेटे हैं छोटे, लेकिन सारी व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे रहते हैं। अच्छा जानता छोड़ो, इस समय थोड़ा फ्री सुरेश हो जाए, जल्दी करो, पहले से सब काम कर लिया करो किसी। वीरेश यादव बलात्कार किया, 6 साल की छोटी बच्ची के साथ, सपा का कोई नेता नहीं बोला, अखिलेश यादव नहीं बोले। ये तो भाजपा हो रही बात कि चूंकि बलात्कारी यादव था, इसलिए जब अखिलेश यादव ने बोले तो उनकी पार्टी में जो उनके गुलाम है वो तो बोल ही नहीं सकते, उनकी तो औकात ही नहीं। लेकिन जो भाजपा में वो क्यों नहीं बोले? भाजपा तो यादव के खिलाफ रहती नहीं रहती, वो क्यों नहीं बोले? दिमाग लगाओ, किसी की दिमाग काम करे तो बताओ। जो आपकी पार्टी अगर सपा जिनकी थी वो तो नहीं बोले, बात समझ में आती नहीं आती। भाजपा वाले नेता क्यों नहीं बोले? जो भाजपा के इतने 6 नेता बने गिनवाए, क्यों नहीं बोले? उन्हें बोलना चाहिए। उनकी पार्टी भाजपा, उनकी पार्टी यादव के खिलाफ है, क्यों नहीं बोले? बोलो, पार्टी का नहीं, खुद से का मतलब विधायक को है, सांसद को है, मंत्री को है, वो तो बोल सकते थे बिरादरी मामला। और जिस पार्टी में है वो पार्टी के यादव के खिलाफ, तो बोलने में क्या दिक्कत है? इसलिए नहीं बोले क्योंकि कल वो भी पार्टी सत्ता में आ सकती है। नहीं, उधर के बारे में नहीं बोले, ऐसा नहीं था। इसलिए नहीं बोले, इतने कमीने हैं, इसलिए नहीं बोले कि इनको मालूम है भाजपा हमारा घर नहीं है परमानेंट। आज टिकट मिलेगा तो भाजपा में रहेंगे, नहीं मिला तब कहां जाएंगे? इस समय अगर जिसको भाजपा टिकट ना मिले वो किस पार्टी में चुनाव लड़ेगा? सबसे बढ़िया कौन पार्टी रहेगी? सपा, क्योंकि बसपा के कोई औकात नहीं है। इस समय अगर भाजपा टिकट न दे तो सबसे अच्छी पार्टी किसी के लिए लड़ने के लिए भाजपा, सपा। इन कमीनों को पता है कि अगर हम वीरेश यादव के खिलाफ बोले और भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो हम सपा में जाएंगे तो अखिलेश यादव लाभ मार के निकाल। ये कमीनों से आप आशा कर रहे हो कि नालायकों से, इन्हें तो मैं मंच पर गाली देता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू दिया यूपी तक में, मैंने कहा, पत्रकार थे मोहित कुशवाहा, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू चंद्र कैसा, उनके नेता है, गुलाम है, कुछ और बात की हमके आप कैमरा लगा, मैं इनको 500 गाली देता। तो उन्होंने कहा कहीं सामाजिक जगह मिल जाए उनको जूते से मारूंगा। क्यों? खाली पैदा गुलामी करने के लिए? अरे गुलाम हो तो कम समाज को बता दो ना। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि बसपा की सरकार बनी, आपने पूरी एकजुटता दिखाई, वोट दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। क्या मिला? अन्याय, अत्याचार। अब आपको क्या लगता है कि आपने अभी खाली डिप्टी सीएम बनाया इसलिए जिस दिन मुख्यमंत्री बना लेंगे उस दिन कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप ध्यान समझिए,
जब बसपा की सरकार नहीं थी, जब बसपा नहीं बनी थी, तो जाटव समाज कहाँ वोट देता था? 15% वोट है उसके पास, कहाँ देता था? कांग्रेस में। पूरा कांग्रेस के 3 पैर माने गए, जाटव, मुसलमान और ब्राह्मण। लेकिन कांग्रेस की सरकार ब्राह्मणों की पार्टी मानी गई और जितना भी कुछ मिला, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, आज ब्राह्मण जो 80% नौकरियों में है वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही और मीडिया में 99% ब्राह्मण है। मंदिरों के ट्रस्टी 100% वही है। लेकिन वो इसलिए पहुंचे क्योंकि सत्ता उनकी थी और जाटव समाज कांग्रेस को वोट देता था। और आपको क्या लगता है, जाटव समाज के नेता नहीं थे कांग्रेस में? क्या कौन कौन नेता थे? बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे, आप तो उप मुख्यमंत्री अभी बनाए। जाटव समाज वो भी उप मुख्यमंत्री नहीं थे, उप प्रधानमंत्री नहीं थे। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री का चेहरा थे जब चुनाव हुआ, और जैसे इनके साथ हुआ वैसे उनके साथ हुआ, और चुनाव जीत के आए थे कांग्रेस वाले, तो बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उसके अलावा पूरे देश में 3-4 बल्कि 5 मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे, और जो आज खड़गे जी हैं, ये मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। इसके अलावा एक और मुझे नाम भूल गया, वो मुख्यमंत्री थे। 4 मुख्यमंत्री बने जाटव पूरे देश में। और राज्यपाल पूरे उत्तर प्रदेश में, खाली उत्तर प्रदेश में 12 नेता पूरे अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल बने, गवर्नर। राष्ट्रपति बने तो जाटव, 2 जाटव राष्ट्रपति बने। लेकिन उसके बावजूद कुछ मिला जाटव को। और कांग्रेस की सरकार में जाटव समाज को ये हालत थी कि कुत्ते का छुआ बर्तन इस्तेमाल कर लिया लोग, कुत्ते का जूठा, सुअर का जूठा। और जाटव समाज के बेटे ने अगर गलती से छू दिया तो ये फेंक दिया। किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? हम पंडित जी। और कांग्रेस में मलाई कौन खा रहा था? पंडित जी। तो जिसके वोट के बलबूते पंडित जी मलाई खा रहे, उसी को कुत्ता बता रहे, कुत्ते से बदतर बता रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था किसी अगर दबा के नहीं रखेंगे तो हमारी संख्या 3% है और इसकी 15, अगर ये वोट की कीमत को समझ जाएगा, राजा बनाने की मशीन चलाने जान जाएगा, तो फिर ये हमारी पार्टी नहीं रहेगा, अपनी पार्टी बना देगा। फिर हमारा क्या होगा? इसलिए उसे गुलाम बना के रखने के लिए उसे कुछ नहीं देगा। जो पार्टी आपसे वोट लेगी वो आपको कुछ नहीं देगी। क्यों? अगर देगी तो आपकी इंसान की फितरत क्या है? अभी कोई आदमी आपके घर में आ जाए, इंसान की फितरत देखिए। अगर एक आदमी आपके घर में आ जाए, उसे आप ऊपर कमरा दे दो, इज्जत से खाना दे दो। सुनिए, इज्जत से कमरा दे दो, खाना दे दो, एसी लगा दो, तो 10 दिन बाद वो उतने संतोष नहीं होगा। फिर वो खुराफात करने लगेगा। फिर यहाँ सामने बैठेगा चौधरी बन के, आपको कहेगा नहीं उधर बैठो किराए, और धीरे धीरे वो आपके ही घर में आपको किराएदार बना देगा, कब्जा करेगा। ये इंसान की फितरत। अगर उसे रोटी दो तो दूध मांगेगा, दूध दो तो पनीर मांगेगा, पनीर दो तो वो अधिकार मांगेगा, अधिकार दो तो नौकरी मांगेगा। इसलिए कुछ मत दो, गुलाम बना कर रखो। ये नेताओं की फितरत। और आपको लगता है जैसे केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा को हटाना, मान लो जो लोग महानदल को जानते हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस इलाके में महानदल को लोग नहीं जानते, अभी कई जिले ऐसे जहां महानदल काम नहीं हुआ, अगर वहां केशव प्रसाद मौर्य को अगर वो भगवान मानते होंगे, अगर केशव प्रसाद मौर्य को आज भाजपा वाले डिप्टी सीएम पद से हटा दें, डिप्टी सीएम पद से हटा दें, तो वहां के लोग नाराज होंगे। मौर्य कुशवाहा के नहीं नाराज होंगे, नाराज होंगे। भाजपा के पास क्या ऐसा कोई उपाय है कि बिना उनको नाराज किए मौर्य को हटा सकते? केशव प्रसाद मौर्य को है कोई तरीका? है। हम नेताओं को पढ़ाया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता। हम नेताओं को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हमें सीखना पड़ता है। किसी को हटाने के लिए बहुत आसान विकल्प। केशव प्रसाद मौर्य मान लो महान दल और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होते तो आपके लिए भगवान ही थे।
लेकिन उन्हें हटाने में अगर अमित शाह उन्हें हटाना चाहे, मोदी जी हटाना चाहे तो 2 मिनट में हटा सकते हैं बिना आपको नाराज किए। टीवी में आवे और अमित शाह जी भाषण वो यही बोले कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत नालायक आदमी, इसने अपने ही समाज की जमीन कब्जा किया और इसके बेटे ने अपनी समाज की एक बेटी का हाथ पकड़ लिया, इसलिए हम इसको डिप्टी सीएम पद से हटा रहे हैं। लेकिन इस बात से आप खुश नहीं होंगे, नाराज होंगे। लेकिन अगर अगली लाइन बोल दे अमित शाह कि भाइयों आप नाराज मत हो मौर्य समाज के लोगों, मैंने केशव प्रसाद मौर्य को हटा के सीतापुर के रमेश मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया, अभी 1 घंटे बाद शपथ लेंगे, बताओ नाराजगी खत्म हो गई नहीं हो गई? तो इसलिए ये बात नेता जानता और किसी को हटा सकता। तो कुल मिला के आज मैं मौर्य समाज की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे कांसीराम साहब ने जाटव समाज को मजबूत किया, वैसे ही मुलायम सिंह यादव को मजबूत किया, और मैं भी अपने बच्चों को हक, अधिकार, नौकरी और न्याय दिलाना चाहता हूँ। और मैं आपके पीछे न सिर्फ भीड़ लेके खड़ा हूँ। आज आपकी स्थिति क्यों बदली, क्यों ताकत बनी, क्यों लोगों ने डर बना, क्यों सम्मान देने लगे? इसलिए क्योंकि सबको पता है कि बाबू सिंह कुशवाहा को तो अखिलेश यादव चुप करा सकते, स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा चुप करा सकती, भाजपा केशव प्रसाद मौर्य चुप करा सकते, इन केशव देव मौर्य चुप कराने वाला कोई माई का लाल इस धरती पे नहीं, क्योंकि मैं मालिक हूँ और मुझे कोई नहीं चुप करा सकता। करा सकता, धमका सकता है, लेकिन जब मैं डरने के लिए तैयार हूं तब तो मैं डरने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी बात, मैं आपके पीछे न सिर्फ भीड़ लेके न्याय दिलाने के लिए खड़ा हूं, बल्कि आपके साथ अन्याय होने पर मैं आपके पीछे पैसे लेके खड़ा हूं, इतना जितना जरूरत पड़ेगी। अगला आपके पीछे दबंग आदमी अगर हाई कोर्ट जा सकता है, 10 लाख खर्च कर सकता है, तो मैं 20 लाख खर्च करूंगा। अगर अगला 20 लाख खर्च करेगा तो मैं 50 लाख खर्च करूंगा। अगला 1 करोड़ खर्च कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता, बड़ा बड़ा वकील कर सकता, तो मैं आपके लिए 5 करोड़ खर्च कर सकता हूँ। मेरे पास कितने पैसे कितने लोगों को दूंगा, कोई लिमिट है? नहीं, मेरे पास लिमिट नहीं। मैं 1000 को दे सकता हूँ, 10,000 लोगों में मदद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अपने पैसे नहीं, मेरा अपने पास कुछ नहीं। मेरे पास आप गेहूं देते हो तो मैं खाना खाता हूँ। आज 11 गाड़ी 10-11 गाड़ी आ गई, अब तो चली गई होगी, छोड़ दिया गया, सब चले गए। 10-11 गाड़ी है, और आप सोच के देखो 10 गाड़ी रोज अगर चल ले और मैं आगरा से आऊं, डीजल 2 गाड़ी लगा दे, तो क्या आप समझ रहे हो रोज का 25-30 हजार रुपया कम खर्च आएगा क्या? कमाई और जितने कार्यकर्ता सब चलते हैं, रोज का 25-30 हजार से ज्यादा खर्च आता है। 30 हजार का मतलब मैं अगर 20 दिन भी गाँव में रहता हूँ तो 6 लाख रुपया महीना खर्च, और मैं 25 दिन भी रहता हूँ कभी 7.5 लाख रुपया महीना कहाँ से आता है? मैंने कमाई तो करता हूँ, नौकरी नहीं, कौन देता? आप देते हैं। इस हर गांव से 6 गांव में क्यों गया? तो 4 ही गांव जाता, बूढ़ा आदमी 57 साल उम्र हो गई, वजन भी ज्यादा, पैरों में दबाव पड़ता, और कल 1.5 घंटा में था एक गाँव में, 1:30 बजे तक, पता नहीं कौन सा गाँव था, मुझे नाम भूल गया, बावली में मैं 1:30 बजे तक था, 1:30 बजे तक। यशपाल जी बैठे वो मेरे साथ थे, 1:30 बजे वहां से मैं चाय पी के निकला, मैं वहां 13 घंटे इस उम्र में खड़ा। क्यों खड़ा? क्योंकि मैं आपको ठाकुर ब्राह्मण यादव के मुकाबले में बराबरी में बैठाना चाहता हूँ। मैं मंत्री विधायक बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहा। अच्छा आप बताओ, धौरारा सीट महानदल को वजह हारी भाजपा की नहीं आ रही। अगर महानदल न होता तो आज आनंद भदौरिया जी मुझे मिल गए थे पेट्रोल पंप पे अपने वाले, मैं ये लोग रिसीव कर रहे थे, हमें गाड़ी लेके खड़े थे, 8-9 गाड़ी 10 गाड़ी, और आनंद भदौरिया जी उधर था, पूछे क्या हो गई, कैसे झंडा वंडा लेकर कैंसर जी आ रहे राष्ट्रीय की, वो भी खड़े हो गए उस भीड़ में। चाहते तो पेट्रोल पंप पे चले जाते, मैं 10 मिनट बाद आया, लेकिन मैं तब तक उसी धूप में सबके साथ खड़े आए। तो उन्होंने माला पहनाई, जैसे सबने पहना है, उसके अलावा उन्होंने हमारे पैर छुए, फिर ले गए हमें आनंद भदौरिया जी पेट्रोल पंप पे, वहां सबको मिठाई खिलाई मंगा के, और उसके बाद सम्मान भी किया, और आते समय जबरदस्ती 5,000 रुपए भी दिए, और डीजल भरवाने के लिए कहा सब गाड़ियों भरवा लीजिए, हमने कहा सबने भरा किराए की गाड़ी। तो कुल मिला के आज उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद भदौरिया ने सम्मान किया। आनंद भदौरिया जी के सीट
भाजपा वाले मानते कि नहीं मानते कि महादल वालों ने हरा दिया? बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? बताएं कि सीट मैंने हरवा दी भाजपा की, संभल की सीट मैंने हरवा दी, कम से कम 20 सीट मैंने हराया भारतीय जनता भाजपा 20 सीट, और 10 सीट मैंने भाजपा को जिताया भी, 20 सीट सपा को जिताया और 10 सीट मैंने भाजपा को जिताया। जब 20 सीट जो भाजपा हारी, अगर आप सोच के देखो, अपने दिमाग पे जोड़ दो कि जो आदमी 20 सीट हरा सकता, मैं भाजपा के लिए मुसीबत हूं कि नहीं? अगर मैं आज महादल का झंडा इसी गांव में जला दूं और आपसे नाराज हो जाऊं और चला जाऊं भाजपा में और भाजपा के मालिक से मुलाकात करूं, योगी मोदी से मुलाकात करूं, मालिक से न, मालिक तो मोहन भागवत जी न मुलाकात, लेकिन योगी मोदी जी से शपथ लो कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य अपने बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज से उनका कोई लेना लाना नहीं, जो आदेश होता वो करते हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा, मैं भी आपके आदेश पे काम करूंगा, समाज से मुझे कोई लेना लाना नहीं। मुझे बताओ, अगर मैं इस शर्त पे भाजपा में चला जाऊं तो मुझे मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? मुसीबत में हूं उनके लिए, मंत्री बनाएंगे? अगर मैं मंत्री बन जाऊं तो बताओ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर मैं किसके लिए 12-13 घंटा मेहनत करूं जब मेरे बच्चों का जीवन में कभी मुझे टोल टैक्स नहीं देना, जब भी मैं चाहूंगा मुझे सरकारी गेस्ट हाउस मिलेगा, मंत्री पूर्व मंत्री के नाते टोल टैक्स लगेगा नहीं, तो मैं फिर किसके लिए काम करूंगा? मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को पेंशन मिलेगी, वक्त न रहने के बाद मुझे मिलेगा, ट्रेन का किराया फर्स्ट क्लास एसी का किराया मिलेगा, प्लेन का किराया पूरे जीवन मिलेगा, तो मैं किसके लिए मेहनत करूंगा? किसके लिए? आप समाज के लिए। और समाज मेरे साथ क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, समाज की मर्जी, मेरा काम है जो कर। मैं पूरे जीवन आपको भाजपा को वोट देना, एक बार सपा को भी दे लो, अभी डिप्टी सीएम बना, एक बार कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बना दे, फिर दे लो। अभी मेरे पास 20 साल का समय है। क्यों? अगर मुझे बीमारी नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट में मेरी मौत नहीं हो गई या किसी गोली नहीं मार दी, तो अभी तो मैं 57 साल का हूँ और 67 साल तक तो आसानी से काम कर सकता हूँ, तो अभी मैं 20 साल आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे जीते जी महादल खड़ा कर देना, क्योंकि दोबारा कोई नहीं आएगा इतना बड़ा पागल। हर आदमी एक साल कुर्ता पहनता तो जिला पंचायत के लिए कभी सपा में जाकर नाकर करता, बसपा में नाकर करता, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ना जाने क्या क्या कर्म करने के लिए तैयार है। आपके लिए कोई राजनीति करने वाला नहीं, केवल मैं कांसीराम साहब की तरह मैं आपको मजबूत करना चाहता हूँ। और आपके जो मैंने कहा था आपके पीछे में पैसा लेके खड़ा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन पैसे की कमी आपके लिए नहीं हुई, किसी के लिए। जितने मुकदमे मैं देख रहा हूँ कमी नहीं हुई। क्या मैं करता हूँ? जैसे आगरा में जब बलात्कार नहीं न्याय मिला पूरा, मेरे दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन छेड़छाड़ था, और जब थाने जमानत दे दी तो मैं चला गया उसका मुकदमा लेकर हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में नहीं सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में अपील करवा दी। हाई कोर्ट में बढ़िया वकील लगाया है, और मैं नहीं जाता देखने, मेरे पास फुर्सत कहाँ, वो सब उनके परिवार के लोग देखते, लेकिन उनको पैसा, वो गरीब थे, पैसा नहीं था, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो मैंने उस इलाके में सब लोगों से, सब महादल जुड़े, मैंने सबसे एक अकाउंट खुलवाया उनके परिवार का, उनके पति के नाम का। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता कि मैं पैसा दूं और फिर परिवार को, उससे बदनामी हो जाएगी मेरी कि पैसा खा गए बीच में बदनाम। वो किसी के कहने वही उल्टा पुल्टा बोल देगा। मैं उसे दूंगा 20 लाख और कहेगा साहब हमें तो 2 लाख हो जाए, और 18 लाख खा गए तो बदनामी होगी, और मुझे पार्टी चलानी, बदनामी नहीं झेल सकता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस आदमी का जिसका मामला होता है उसका अकाउंट खुलवा देता हूँ, और सबको कह देता हूँ आस पास के लोगों कि अपनी श्रद्धा के अनुसार मदद करने के नाम पर जितना आपसे बन पड़े, 100, 200, 500, 2000, 5000, 10,000, जितना आपको बन पड़े उतना दे। अभी जब वहां बलात्कार हुआ था उनके केस में मैंने जब पैसा अकाउंट खुलवा के मैंने कहा, पूरे आगरा में उधर के हिस्से में मैं घूम के, हमारे कार्यकर्ता मैं गया, सब लोगों ने एक लोगों ने 10,000 रुपया कुछ लोगों ने दे दिए। 10 लाख की 5 लाख के लिए कहा था मैंने, 10 लाख इकट्ठा। पैसे क्या कमी पड़ेगी? क्या कमी बताओ? अच्छा, उससे फायदा क्या होगा?
वीरेश यादव को बलात्कार की सजा आजीवन कारावास मिल गई। अगर वो एक हाई कोर्ट जा रहा है उसका परिवार और मैं वहां रोक दूं, उसे अच्छा वकील करके उसे सजा दी बरकरार रखूं, तो कोई भी उत्तर प्रदेश का यादव मौर्य की बेटी के साथ बलात्कार करने की हिम्मत छोड़ो, उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब पूरे समाज की बेटियां सुरक्षित हो गई नहीं। अच्छा, कितने केस में लड़ना पड़ेगा हमें? कुछ नहीं, 2-4 में डराओ, बाकी तो किसी की हिम्मत ही नहीं। और उसी डर का भय संभल में मैं एक दिन धरना देने नहीं गया निकिता सैनिक मामले में, लेकिन मैंने डीएम को फोन किया और कहा कि आंदोलन होगा। ऊपर से लेकर विचार विमर्श हुआ होगा सरकार से कि केशवदेव मौर्य नुकसान पहुंचा देगा। अब आपके सवाल का जवाब, अब काम खत्म हो गया तो आपके सवाल का जवाब दे। आपने कहा कि एक ही चुनाव में 2 लोगों को समर्थन, यही सवाल था। मेरे भाइयों बताओ, मेरे साथ क्या क्या हुआ पहले अभी ये, मैं जब मजबूत हुआ महानदल बनाया, महानदल जब बनाया 2012 में बड़ी रैली हुई, खूब कासगंज में हुई, बदायूं में हुई, सीतापुर में, लखीमपुर में, जौनपुर, मिर्जापुर में, बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में रैली हुई बड़ी बड़ी, खूब पैसा समाज ने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। उन्हें लगा कि यार अगर मौर्य लोग भी पार्टी बना ली है और सफल हो गए तो ये भी हिस्सा लेंगे, किसी न किसी को तो कटेगा। इन चारों ने मिलकर हमारे ही एक पदाधिकारी को, उसका नाम था राम अवतार सैनी, मंडल अध्यक्ष था बिजनौर का, महानदल का, उसको पार्टी से निकाल के उसे 10 करोड़ रुपया फंडिंग किया। हालांकि डायरेक्ट नहीं दिया, 2 आदमी इसके पीछे लगाए और पैसा दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल भी ढंग की नहीं थी, मैंने इसे काम करने के लिए मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन इसने राष्ट्रीय महानदल बनवाया। इसे महानदल और राष्ट्रीय महानदल कितने दिन चला? 8 महीना, खाली चुनाव में। क्यों चला? क्यों बना राष्ट्रीय महानदल? जैसे महानदल उस समय हम 8-10 सीट जीतने की स्थिति में थे, मुरादाबाद, संभल और अमरोहा मिला, बिजनौर मिला, और उसी इलाके में हमें सबसे ज्यादा वोट भी मिला, और उसी इलाके में सबसे ज्यादा महानदल मजबूत हुआ, क्योंकि वो सैनी बेल्ट बहुत ज्यादा वोट है, एक एक विधानसभा में 60-60, 70-70 हजार। लेकिन माहौल जो बना हुआ था ये सीट जीतने का, भाजपा सपा बसपा ने मिलकर उसे खराब कर दिया। राष्ट्रीय महानदल बनवा के वोट तो उसे नहीं मिला, लेकिन जो दूसरी जातियां मुसलमान महानदल की तरफ आकर्षित हो रही थी वो वापस हो गई, और महानदल को वोट तो मिला। हम 48,000 मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा सीट में पाए, और सेकंड नंबर पर है सपा और बसपा से ज्यादा 35,000, 32,000, 30,000, 28,000, 20,000, 22,000, 24 सीटों पे भाई, बाकी 8-10 हजार कई लगभग 30 सीटों पर। भाजपा को हमने 20 सीट पे हरा दिया, हमारे वजह से हार गई, और बसपा 40 सीटों पे हार गई। लेकिन राष्ट्रीय महानदल बनवा के हमें जीतने वाली सीटें हरा दी। और एक सीट नूरपुर, राष्ट्रीय महानदल बनाने के बावजूद मैंने वहां मुसलमान प्रत्याशी पठान उतारा, और वहां संजोग से पठान पूरे नूरपुर में सबसे ज्यादा 1 लाख मुसलमानों में लगभग 80,000 पठान, और सपा ने वहां उतारा अंसारी, और बसपा ने उतारा चौहान, और भाजपा ने भी उतारा चौहान माने ठाकुर, बोलो ठाकुर। लेकिन जब इन लोगों को लग गया महानदल का माहौल, राष्ट्रीय महानदल बनने के बावजूद सीट जीत लेगा महानदल, तो सपा ने आनंद फानंद में प्रत्याशी बदल के वो कर दिया पठान, जिस बिरादरी का मारा। लेकिन उसके बावजूद सपा के माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि यादव वहां नहीं है और सैनी 60,000 थे, तो उन्हें मुसलमान महानदल के साथ खड़ा था, तो वो सपा वाला फेल हो गया। तब बसपा दिमाग में आया, बसपा ने क्या किया? बसपा ने चौहान प्रत्याशी था भाजपा का, तो दोनों में कुछ न कुछ वोट कटता और हम निकल जाते। बसपा ने तत्काल में भी मुसलमान उतार दिया, वो भी पठान, चौहान छोड़ दिया, माने भाजपा को जीतने दिया। महानदल ने जीते, भाजपा जीत जाए चलेगा।
पहला राष्ट्रीय महादल बना, किसको रोका गया? आज जो रामावतार सैनी महादल में वो था, महादल में मंडल अध्यक्ष, वो पार्टी बनाया राष्ट्रीय महादल, 6 महीने बाद पार्टी खत्म हो गई, 8 महीने बाद वो रामावतार सैनी भाजपा में गया, भाजपा में मलाई खाया और फिर सपा में आया। अखिलेश यादव ने उसे ऐसी सीट दी जिसपे पहले से उनका विधायक जीता हुआ था, नई सीट दे सकते थे, लेकिन वर्तमान सीट जिसपे विधायक था मुसलमान, उस सीट को उन्हें अखिलेश